गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ईदगाह कहानी पढ़ेंगे जिसकी रचना मुंशी प्रेमचंद ने की थी। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। इनके पिता मुंशी अजैबलाल तथा माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद अध्यापक तथा डिप्टी इंस्पेक्टर भी रहे। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में साहित्य रचना और संपादन का कार्य करने लगे। सन 1936 में उनका निधन हो गया था। आरंभ में प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। सर्वप्रथम उनका कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रधानता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद आप हिंदी में प्रेमचंद ने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के साहित्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता, दलितों, नारियों, किसानों आदि की पीड़ा, वर्ण व्यवस्था आदि कुरीतियों, अशिक्षा, निर्धनता, जमींदारों और अंग्रेज शासकों के अत्याचारों आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सहज, सरल और पात्रों के अनुकूल है। प्रेमचंद कलम के सिपाही तथा उपन्यास सम्राट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां मानसरोवर 8 भागों में, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान ये सभी इनके उपन्यास हैं। करबला, संग्राम ये इनके नाटक हैं। माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण, चांद आदि इनकी पत्रिकाएं हैं। ईदगाह कहानी का प्रथम प्रकाशन सन 1933 में चांद पत्रिका में हुआ था। ईदगाह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी की रचना प्रेमचंद ने उर्दू में की। तो आइए शुरू करते हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह यानी वह विशेष स्थान जहां ईद के दिन सब मुसलमान एकत्रित होकर नमाज अदा करते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना। इसमें ईद के त्योहार को आधार बनाकर अभावग्रस्त मुस्लिम ग्रामीण परिवार का चित्रण किया गया है। अभावग्रस्त बालक बचपन में ही बड़ों के समान समझदार हो जाते हैं। कहानी के नायक हामिद का चरित्र इसका उदाहरण है। हामिद के चिमटे को रुस्तमे हिंद की उपमा दी गई। रुस्तमे हिंद यानी बहुत बड़ा शूरवीर। रुस्तमे हिंद के माध्यम से कहानीकार ने श्रम की महत्ता तथा सौंदर्य का भी उद्घाटन किया है। इस कहानी के मुख्य बिंदु हैं ईद का त्योहार, ईदगाह की नमाज, मेले में बच्चों ने क्या खरीदा, हामिद का चिमटा, गांव वापसी। रमजान के 30 रोजे बीतने के बाद ईद का दिन आया है। रमजान यानी मुस्लिम कैलेंडर के एक महीने का नाम। पूरे गांव में चहल पहल है। ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करनी है। 3 कोस पैदल चलना होगा। लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बच्चों को ईद की ज्यादा खुशी है। वह जल्दी ईदगाह जाना चाहते हैं। वे अपने पास के पैसों को बार बार गिनकर जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास 12 हैं, मोहसिन के पास 15 हैं और हामिद के पास 3 पैसे हैं।
महमूद, मोहसिन, ये सब हामिद के दोस्त हैं। हामिद के माँ बाप नहीं हैं, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जाएंगे, मगर हामिद अकेला जा रहा है। अगर सेवैयां पकाने की चिंता न होती तो अमीना भी उसके साथ जाती, क्योंकि ईद के दिन सेवैयां बनती है। तो अमीना ने भी सोचा कि मैं भी अपने बच्चे के लिए सेवैयां बनाऊंगी। तो वो सोचती है कि हामिद अकेला ही मेले में चला जाएगा और मैं उसके लिए जब तक वो लौट कर आएगा सेवैयां पकाकर तैयार रखूंगी। हामिद अपनी दादी को विश्वास दिलाता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बच्चे रास्ते की चीजों पर बातें करते हुए प्रसन्नता पूर्वक ईदगाह जा रहे हैं। तभी ईदगाह दिखाई पड़ता है जहां नमाज अदा करनी है। उसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे फर्श पर जाजिम बिछा है। रोजेदार उस पर नमाज पढ़ने के लिए कतारों में बैठे हैं। गांव के लोग भी वजू करते हैं और पिछली कतार में खड़े हो जाते हैं। नमाज शुरू होती है। नमाज शुरू होते ही लाखों के सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े होते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यह सामूहिक नमाज सब में भाईचारा पैदा करती है। नमाज खत्म होने पर सभी आपस में गले मिलते हैं। नमाज के बाद बच्चे झूला झूलते हैं। लकड़ी के बने ऊंटों और घोड़ों वाले चरखी पर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी बैठे। हामिद के पास 3 पैसे थे। वह इनमें से एक भी पैसा झूले पर खर्च करना नहीं चाहता था। इसके बाद वे खिलौनों की दुकान पर पहुंचे। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील खरीदा। इन पर उन्होंने 2-2 पैसे खर्च किए, यानी उन्होंने खिलौने खरीदने में 2-2 पैसे खर्च कर दिए। हामिद यहाँ भी दूर रहा। हामिद ने एक भी खिलौना नहीं खरीदा। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदी। उन्होंने रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन और सोहन हलवा आदि खरीदा, पर हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। वह ललचाते हुए खिलौनों और मिठाई की बुराई करता रहा। यानी इच्छा तो हामिद की भी थी कि वो भी खाए, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा ले जाना है, क्योंकि वो रोटियां जब बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। इसीलिए हामिद ने अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया। मेले में लोहे के सामान की एक दुकान थी। हामिद वहां रुक गया। उसे याद आया कि चिमटा न होने के कारण दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय जल जाती है। उसने मोल भाव करके दुकानदार से 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु हामिद ने कहा उसका चिमटा मजीरों की तरह बज सकता है। कंधे पर रखने पर बंदूक बन सकता है। उसके चिमटे की एक ही कोर से उनके खिलौने टूट जाएंगे। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, यानी बहुत ही बड़ा वीर है। वह आग, पानी, तूफान आदि में डटा रह सकता है। उन सबके खिलौने तो टूट जाएंगे, पर हामिद का चिमटा तो आंधी, तूफान आदि में भी डटा रहेगा। उनके खिलौने उसके चिमटे के आगे नहीं टिक सकते। हामिद के तर्कों से प्रभावित होकर बच्चे उसके चिमटे के बदले अपने खिलौने थोड़ी देर के लिए देने को तैयार हो गए। 11 बजे तक लोग गांव वापस लौट आए। बच्चों ने खेलकर थोड़ी देर में ही खिलौने तोड़ डाले। अमीना आकर हामिद को गोद में लेकर
प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उसके बारे में पूछा तो हामिद ने उसको बताया कि उसने 3 पैसों में चिमटा खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा लड़का है, दोपहर तक भूखा प्यासा रहा, खरीदा तो ये चिमटा। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां रोटियां सेकते समय जल जाती थी, इसलिए यह चिमटा खरीदा। यह सुनकर अमीना का मन मूक स्नेह से भर गया। यानी अमीना शब्दहीन हो गई, उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचा। हामिद बच्चा था, उसको घर गृहस्थी का ज्ञान नहीं था। उसका चिमटा खरीदना एक अनोखी बात थी। उसका खिलौनों और मिठाई से मुंह फेरकर चिमटा खरीदना किसी बूढ़े आदमी के आचरण जैसा था। दूसरी ओर वृद्धा अमीना का व्यवहार किसी बच्ची के समान होने के कारण विचित्र था। बालक हामिद ने वृद्ध व्यक्ति का उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण किया था, तो वृद्धा अमीना ने बच्चों जैसा भावुकतापूर्ण व्यवहार किया था। ये दोनों ही व्यवहार अनोखे तथा असामान्य थे। अमीना रो रही थी और आंचल फैलाकर हामिद को आशीर्वाद दे रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। दादी अमीना के इस व्यवहार के पीछे छिपे भाव को समझना हामिद के बस की बात नहीं थी, अर्थात हामिद इस रहस्य को समझ नहीं पाया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें त्योहारों को प्रेम तथा भाईचारे की भावना के साथ मनाना चाहिए। जिस प्रकार हामिद ने बड़ों के प्रति प्रेम तथा आदर प्रकट किया व अपने उत्तरदायित्वों को निभाया, हमें भी उसी तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। थैंक यू।